मौजूदा दौर के साहित्यकार और प्रेमचंद दोनों के बीच कोई समानता या कोई आप संबंध देखते हैं? एक बहुत ख़ास बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, जिसमें आपके सवाल का उत्तर भी है। प्रेमचंद पर बात करते हुए और हिंदी कथा परिदृश्य पर बात करते हुए भाषा के सवाल पर ज़रूर विचार किया जाना चाहिए। हम इतिहास के उस संदर्भ को देखें तो उस दौर में हिंदी अभी बन रही थी और उस बनती हुई हिंदी को एक ख़ास तरह की पंडिताऊ हिंदी में तब्दील करने की कोशिशें हो रही थीं। ऐसे समय में प्रेमचंद आते हैं और एक ऐसी हिंदी लेकर के आते हैं जिस हिंदी में उर्दू की सुगंध बसी हुई है। एक मिली जुली हिंदी जिसको गांधी हिंदुस्तानी कहते हैं, उसको लेके प्रेमचंद आते हैं। और आप देखें तो कहानी का और उपन्यास का, बाद की कहानी और उपन्यास का, जितनी कहानियाँ लिखी गई, अनामिका जी ने उपन्यास कई सारे लिखे हैं। आज की एक बड़ी पीढ़ी स्त्रियों की आई है, गीता श्री और मनीषा जिनका नाम लिया, वो पूरी पीढ़ी। बीच में रेणु का उपन्यास देखें, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास देखें, तो कहानीकारों ने हिंदी भाषा को जन भाषा, जनता की भाषा, साझेदारी की भाषा जो बनाए रखा और बचाए रखा, इसके आदर्श प्रेमचंद हैं। और आज भी प्रेमचंद भाषा के मामले में हमको शिक्षित करते रहते हैं कि भारत की जनता की, सामान्य जनता की भाषा यही होगी जो बोलचाल की भाषा है। सर, मैं क्षमा के साथ ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आपको नहीं लगता कि हम भाषा में सरलता, सुगमता के नाम पर भ्रष्ट हो गए हैं? देखिए, एक तो भाषा के बारे में बहुत सारे भ्रम हैं। क्या आप कहेंगे कि श्रीलाल शुक्ल की भाषा भ्रष्ट है? क्या आप कहेंगे कि रेणु की भाषा भ्रष्ट है? भ्रष्ट जब आप कहते हैं तो बल्कि मुझे ये कहने के लिए क्षमा किया जाए कि हम कम से कम जो संचार माध्यमों पर जो हिंदी बोली जा रही है वो अपनी प्रकृति में हिंदी नहीं है। मुझे कहने के लिए क्षमा करें। हम स्वीकार करते हैं। हम जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, आजकल ये आम, मैं किसी के घर गया तो उन्होंने पूछा कि क्या लोगे। ये हिंदी नहीं है, क्षमा कीजिए, ये अंग्रेजी का अनुवाद है। तो ये जो वाक्य रचना में अंग्रेजी का असर पड़ा है, वहाँ भ्रष्ट हिंदी है। लेकिन अगर जनपदीय भाषाओं के साथ, जनपदीय भाषाओं के संस्पर्श से हिंदी अगर सरस हो रही है और सजीव हो रही है, उसे भ्रष्ट कहना हिमाकत है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि हिंदी जनपदीय भाषाओं के साथ जुड़ करके और समृद्ध होती है। हिंदी का जन्म ही, हिंदी उर्दू का जन्म एक साथ हुआ है। और आम जनता से आप बात करिए तो उनकी बोलचाल में, उनकी जुबान में फारसी के शब्द आपको मिलेंगे, उसको नहीं मालूम है कि ये फारसी शब्द है। तो प्रेमचंद ने भाषा का एक मॉडल हमारे सामने उपस्थित किया। और भ्रष्ट भाषा जिसको कहते हैं, वो वह भाषा है जो अंग्रेजी के अनुवाद के रूप में हमारे दिमाग में घुस गई है। तो आज भी अगर भाषा को दुरुस्त करना है तो एक बार प्रेमचंद के गद्य को ठीक से पढ़ा जाना चाहिए।